ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में टीजीटी की जो भर्ती प्रक्रिया होनी है उसके ऊपर क्या बड़ा अपडेट आया है। साथ में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्कूल लेक्चरर की कितनी वैकेंसीज खाली है, किस विषय की कितनी वैकेंसीज है, और विशेष तौर पे बात करेंगे भर्ती प्रक्रियाएं कब से शुरू हो सकती है, आपके पास कितना समय है, कैसे आप तैयारी करेंगे। तो यदि हम सबसे पहले बात करें टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल भर्ती प्रक्रिया की, तो आप पिछले 1-2 दिनों से समाचार पत्रों में देख रहे होंगे कि जो बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है, और जो भर्ती प्रक्रिया आपकी कमीशन से होनी है उसके ऊपर क्या अपडेट आया है, कब तक ये भर्ती प्रक्रिया हो सकती है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जो ये टीजीटी का जो डिपार्टमेंट रहता है जिसे आप एलिमेंट्री शिक्षा विभाग कहते हैं, वर्तमान में जो उसके डायरेक्टर है घनश्याम चंद, इनके द्वारा देखिए एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाली गई है, और इनके द्वारा देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो टीजीटीज़ है बैच वाइज भर्ती के आधार पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई है वो 420 के आसपास, यदि हम इस नोटिफिकेशन की बात करें। तो इसके अलावा यदि हम दूसरी तरफ बात करें तो इसके अलावा आप देख रहे होंगे टीजीटी नॉन मेडिकल की 306 वैकेंसीज है, मेडिकल की 172 वैकेंसीज है। टीजीटी के लिए जो सैलरीज दी जाती है वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे नया पे कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ है उसके मुताबिक यदि हम बात करें तो जो आपकी बेसिक पे होती है उसका 60% दिया जाता है। टीजीटी के किसी पद पर आप जाते हैं तो आपकी जो मंथली सैलरी होगी 22,860 रुपये आपको दी जाएगी। 22,860 रुपये आपको सिर्फ 2 वर्षों तक दिए जाएंगे, उसके बाद आपकी सेवाएं रेगुलर हो जाएगी, उसके बाद आपकी तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको 2 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेवाएं देनी होती है, उसके बाद आप रेगुलर हो जाते हैं। जैसे ही आप रेगुलर होते हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार आपको 2 वर्ष का प्रोबेशनरी पीरियड देती है, उसके बाद आपको बिल्कुल जो नया पे स्केल होता है वो दिया जाता है, और उसके साथ में ही आप पेंशन के भी भोगी बन जाते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस तरह से आप देखेंगे तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है उसके लिए हम बात करें तो देखिए इसमें सिंपल नियम है। यदि आप बीए है, बीएससी है, या आपने बीकॉम किया है, या आप मेडिकल संकाय से है तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड यदि आपने किया है उसके बाद आपको टेट का टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। टेट आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेते तो उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका अभी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, उन्हें हमारी टीम एडवाइस करती है कि आप सिंपली इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे इलाइट स्टडी टीम की प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट की बुक्स आती है जो कि टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल और हिंदी की है, उसको आप बार बार पढ़िएगा। बहुत से प्रश्न वहाँ से रिपीट होते हैं, और अधिकतर विद्यार्थियों का हम देखते हैं जो उनका टेट रह जाता है 5, 7, 10 नंबरों से, कईयों का तो 2-2 नंबरों से रहता है, वो कमी आपकी वो किताबें पूरी कर देगी। सिंपली इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट पे जाइए और अपने टेट की जो एलिजिबिलिटी है उसे आप पूरा कर लीजिएगा। देखिए इसके अलावा हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है 18 से 45 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जो ये रूल्स है देखिए ये अभी बैच वाइज चल रहा है, बैच वाइज से भर्ती है। इसी तरह की एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी जो कि आपकी संबंधित रहेगी कमीशन से। कमीशन के ऊपर बात करने से पहले आपको जल्दी से अपडेट कर देते हैं। टीजीटी आर्ट्स बैच वाइज यदि हम बात करें तो आप यहाँ पे एक टेबल देख रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें टीजीटी आर्ट्स में तो 1999 का बैच चल रहा है, ईडब्ल्यूएस का 2002 का है, ओबीसी का 2003, एससी 2006 है, और एसटी का 2008 है। इसी तरह से यदि आप टीजीटी नॉन मेडिकल का देखेंगे तो यहाँ पर टीजीटी नॉन मेडिकल की हम बात करें तो 1999 का बैच चल रहा है। अभी देखिए बहुत पीछे जनरल कैटेगरी इसमें ईडब्ल्यूएस 2002, ओबीसी 2003, एससी 2006, एसटी 2008 है। टीजीटी मेडिकल की बात करें तो इसमें देखिए यूआर के लिए 2002 का बैच चल रहा है, 2005 ईडब्ल्यूएस है। ओबीसी की बात करें तो ये 2006 है, एससी 2006 चल रहा है, एसटी भी 2006 ही चल रहा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो हिमाचल प्रदेश में यदि आप बैच वाइज आपको लग रहा है कि आपका नंबर नहीं आने वाला है तो आप कमीशन से तैयारी कीजिएगा। कमीशन से तैयारी के लिए
जो हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न तरह के सूचना पोर्टल है या विभिन्न तरह के न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जानकारियाँ आती है, डिपार्टमेंट की जो इंफॉर्मेशंस होती है, इस तरह की नोटिफिकेशन के माध्यम से जो बाहर निकलती है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपका जो कमीशन है ये आपको दिसंबर या जनवरी में हो सकता है। इसकी डेट आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि जैसे ही आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के गठन की नोटिफिकेशन कर दी गई है। उसके मुखिया का वहाँ पे देखिएगा IAS ऑफिसर है, उन्हें बना दिया गया है। उसके मुख्य प्रशासक HCS अधिकारी को वहाँ पे लगा दिया गया है। तो निश्चित तौर पे सरकार के द्वारा उन्हें ये काम दिया होगा कि जल्दी से आप इस सिस्टम के अंदर अपने लिए एक स्टाफ की व्यवस्था कीजिए और उच्च स्तरीय सॉफ्टवेयर किस तरह से वहाँ पे काम कर सकते हैं, पारदर्शिता के साथ में भर्ती प्रक्रियाएँ कैसे आगे बढ़ सकती है, ये सारा सरकार का काम है। आपके पास 2 या 3 महीने का समय है। इस समय को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में देखिए लेक्चरर स्कूल न्यू का एक पद होता है, जिसे PGT के नाम से भी जाना जाता है, स्कूल लेक्चरर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो भर्ती प्रक्रिया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे वर्तमान में डायरेक्टर है हायर एजुकेशन में डॉक्टर अमरजीत के शर्मा सर। तो इन्हीं के द्वारा देखिए यहाँ पे ये जो आप लेक्चर B देख रहे होंगे, इसमें जानकारी दी गई है कि किस विषय में कितनी वैकेंसीज है। और आप देखिए, आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, इसके सारे नियम सब कुछ बिल्कुल पहले से बना हुआ है। आपको अच्छे से अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि हम इंग्लिश विषय की बात करें तो 63 पद है, हिंदी के 117 पद है, जो कि यहाँ पे पूरी के पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। हिस्ट्री के 115 पद है, पॉलिटिकल साइंस के 102 पदों पर भर्ती होने जा रही है, इकोनॉमिक्स के 17 पद है, मैथमेटिक्स की यदि हम बात करें तो 41 पद है, फिजिक्स के 45 लेक्चरर आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में, केमिस्ट्री के 29 है, बायोलॉजी के 09 है, कॉमर्स के 47 है। कुल मिलाकर के यदि हम यहाँ पे बात करें तो 585 स्कूल लेक्चरर की भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, आप इस भर्ती प्रक्रिया में कैसे 2-3 महीनों में अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कर दीजिएगा, क्योंकि HPPSC शिमला आजकल सरल, या आप चाहेंगे कि आप किसी एक किताब को पकड़ेंगे, बड़ी सरलता के साथ आपका काम हो जाएगा, या कोई रेडीमेड नोट्स आप कहीं से ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको एक एक नंबर के लिए संघर्ष करना होगा। और हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों के द्वारा हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ही इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ में एक ऐसी किताब तैयार की गई है, जिस किताब में आपको हिमाचल प्रदेश का क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षा का संपूर्ण संशोधित नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री अवेलेबल करवाई गई है। इस पुस्तक को नाम दिया गया है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। हिमाचल प्रदेश की पहली एकमात्र ऐसी किताब है जो कि हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण जानकारियों को संग्रहित करती है। और विशेष तौर से ये किताब ओनली एंड ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही बनाई गई है। तो आप इस किताब को एक बार जरूर रिव्यू कीजिएगा। elitestudy.co.in वेबसाइट के माध्यम से आप इस किताब को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर भी ये बुक अवेलेबल है, या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर को इस किताब की इमेज दिखाइएगा और एक बार इस किताब को आप रिव्यू जरूर कीजिएगा। उसके बाद यदि आपको अच्छी लगती है तो आप इस किताब को पढ़िए। ये किताब आपके जो परिणाम आपके अनुरूप नहीं आ रहे हैं उन्हें बदलने का मादा रखती है। इसके अलावा आपको नियमित रूप से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। इलाइट स्टडी टीम के त्रैमासिक करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है। उसके अलावा आपको सिस्टेमेटिकली जो भी आपका विषय है, जैसे आप TGT आर्ट्स से है तो आपको TGT आर्ट्स का जो सिलेबस रहता है, जैसे आपको वहाँ पे 6ठी से 10वीं तक की सोशल साइंस पढ़नी है। यदि आप नॉन मेडिकल के विद्यार्थी है तो आपको 6ठी से 10वीं तक का मैथमेटिक्स पढ़ना है। यदि आप मेडिकल के अभ्यर्थी है तो आपको अपने मेडिकल के जो मेडिकल के जिसे आप साइंस के नाम से भी जानते हैं 6ठी से 10वीं तक या 12वीं तक का ये आप पढ़ लीजिए, अच्छे से उनको कीजिए। और जो भी इसके संबंधित बुक्स होगी, हमारी टीम भी TGT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल की किताब आपको शीघ्र ही अवेलेबल करवाएगी। तो आप इन किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। देखिए, कोचिंग के ऊपर आप अपना समय बर्बाद ना कीजिएगा, अच्छी किताबें लीजिए, अच्छी किताबों के साथ में सेल्फ स्टडी कीजिए। और सेल्फ स्टडी के साथ में सबसे बड़ी बात होती है, बार बार आपको रिवीजन करना होता है। बार बार रिवीजन कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। निश्चित तौर पे आप
आपको लाभ मिलेगा और आने वाले समय में आप हिमाचल प्रदेश सरकार में एक प्रतिष्ठित पेंशनेबल जॉब ले सकते हैं, जिसमें आपकी बहुत ही अच्छी आप देखते होंगे एक अच्छी सैलरी भी मिलती है और एक बहुत ही नेशन बिल्डर का प्रोफेशन में आप जा रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को आज से ही शुरुआत कर दीजिएगा। इलाइट स्टडी कोरा10 वेबसाइट से कुछ अच्छी अच्छी किताबें लीजिए, घर बैठिए उन किताबों का अध्ययन कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी।